स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम वान डर वाल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें कहा गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक तरह का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू गैस। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड टू गैस की ओर जाने पर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर, और गैस जैसे से हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस की ओर मूव करते हैं, जो फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है यानी मैग्नीट्यूड होती है, उसकी जो पावर होती है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करने लगती है। दीज फोर्सेज इन गैसेज वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय वान डर वाल एंड हेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर आल्सो नोन एज वान डर वाल फोर्सेज। ठीक है, तो इसको सबसे पहले गैसियस मीडियम में वान डर वाल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड करा गया था या आइडेंटिफाई करा गया था। इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम वान डर वाल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द मेन काइंड ऑफ वान डर वाल फोर्सेज आर, तो इसमें फर्स्ट है बेटा वान डर वाल फोर्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो नाम में छुपा हुआ डाइपोल डाइपोल यानी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, यानी जब एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करने लगता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो वही बोला गया है दीज फोर्सेज आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल लाइक NH3, HF, HCl एट्सेट्रा। सच मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल बट दे हैव permanent dipole moment. These molecule interact with one another in such a way that negative end of one molecule attracts the positive end of another molecule and vice versa, यानी इसका opposite। ठीक है, such interaction are called dipole dipole interaction and the force causing these interaction are called dipole dipole force। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर नेचर के हैं, ठीक है, जिनके ऊपर पार्सली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में उनका एक पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इस तरह के अट्रैक्शन को, ठीक है, हम लोग नाम देने लगते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें एक तरफ उसका क्या होता है, पॉजिटिव पोल है, दूसरी तरफ क्या, नेगेटिव पोल। जो दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है जिसका एक पॉजिटिव पोल है, उसका क्या, नेगेटिव पोल। तो इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इस तरह के अट्रैक्शन को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या है बेटा, आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स मतलब एक आयन होगा यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा, जो कि पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम लोग नाम देने लगते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। यानी इट इज़ वेल नोन दैट आयन हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पोलर मॉलिक्यूल्स। द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट नेगेटिव पोल एंड द नेगेटिव आयन अट्रैक्ट positive pole of the polar molecule. This type of interaction is called ion dipole interaction and the force of attraction is called ion dipole forces। ठीक है, तो जब जैसा कि जानते हैं कोई भी आयन है वो अपोजिट चार्ज को अपनी ओर क्या करता है, बहुत ही टेंडेंसी के साथ या ग्रेटर पावर के साथ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से अगर पॉजिटिव आयन होगा तो पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अगर नेगेटिव आयन होगा तो पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और जो फोर्स होता है उसे नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्स। ठीक है, क्योंकि आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसलिए नाम दिया गया आयन डाइपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया गया एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आगे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। उस पॉजिटिव आयन में जैसे हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर आपका कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का जो नेगेटिव पोल है वो किसकी ओर डायरेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन की ओर। इसी तरह से एक आपका कंटेनर है जिसमें नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो जैसे हम वाटर उसमें ऐड करेंगे तो वाटर का जो पॉजिटिव पोल है उस नेगेटिव आयन की ओर क्या होगा, इंटरेक्ट हो जाएगा, यानी उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं हम लोग, इंटरेक्शन को दिखा रहे हैं, इसलिए नाम क्या दे रहे हैं इसको, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, या जो फोर्स होगा उसे नाम देंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। ठीक है,
तो ये आपका सेकंड फोर्स था, जिसको वंडरवॉल फोर्स के नाम से जानते हैं बेटा। फिर थर्ड टाइप का फोर्स क्या है, डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे एक पोलर मॉलिक्यूल और एक ऐसे मॉलिक्यूल को जो कि पहले नॉन पोलर था, बट उसको किसी पोलर मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में आने से वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, पोलर हो गया, मतलब उससे इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, मतलब जैसे हम बात करें कि एक अच्छा बच्चा है और एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ता लिखता नहीं है, तो जब वो अच्छा बच्चा जो पढ़ने वाला है वो ना पढ़ने वाले बच्चे कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो ना पढ़ने वाला बच्चा भी क्या करता है, अपने आप पढ़ने लगता है, मतलब उसको देखे देखे अब खुद भी उस पढ़ने लगता है, तो मतलब इंड्यूस्ड हो जाता है। वही चीज़ है कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, पोलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इंड्यूस्ड हो जाता है और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसी तरह का जो फोर्स होगा उसे क्या नाम देंगे, डाइपोल। और दूसरा कौन है, इंड्यूस्ड हुआ डाइपोल, तो इसलिए नाम दिया डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यानी व्हेन अ परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल अप्रोचेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल its positive pole attracted electron cloud of the neutral molecule causing distortion. Thus, neutral molecule become polarized and such molecule are said to have induced dipole. Such interaction are called dipole-induced dipole interaction, and the force causing these interaction are called डाइपोल-इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो हमने देखा एक पोलर मॉलिक्यूल लिया और एक हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन्स को चारों ओर से घेरे हुए हैं, बट जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आता है, जिसका जो पॉजिटिव चार्ज है उस पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है और पॉजिटिव को रिपल करता है। ऐसा होने से क्या हुआ, जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला गया और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया। इस वजह से हमने क्या देखा, इसके ऊपर भी पोल क्रिएट हो गए, मतलब एक तरफ पॉजिटिव हो गया एक तरफ नेगेटिव हो गया, यानी जो मॉलिक्यूल भी पोलर हो गया। और ऐसे पोलर मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड। क्यों, क्योंकि जो कब पोलर हुआ, जब जिसके कॉन्टेक्ट में आया, यानी इंड्यूस मतलब प्रेरित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना उससे, तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड हुआ, इसकी वजह से जो पोलराइज्ड हुआ, इसलिए इसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, और अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट था, यानी कि थर्ड टाइप का वंडरवॉल फोर्स। फिर नेक्स्ट है बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं लंडन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स। ठीक है, लंडन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स मतलब है कि एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल भी बोलते हैं, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो परमानेंटली पोलर नहीं है, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल रखता है, और उसको जब हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी क्या करता है, पोलराइज्ड कर देता है, यानी उसको भी इंड्यूस्ड कर देता है और उसको पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग डिस्पर्सिव फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स को सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन जो डिस्कवरर थे उनने देखा, और इसी वजह से को हम लोग लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इज़ अ टेम्परेरी अट्रैक्टिव फोर्स that result when the electron in two adjacent atom occupy position that make the atom temporary dipole. This force is sometimes called as induced dipole dash induced dipole attraction. ठीक है, तो इस फोर्स में क्या होता है कि एक इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल ऐसा है जो पहले पर पोलर नहीं था, बट ठीक इंड्यूस्ड होकर के पोलराइज्ड हो गया, और जब इस इंड्यूस्ड पोलराइज्ड मॉलिक्यूल को किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल कॉन्टेक्ट में लाया गया तो इसको भी इसने क्या करा, पोलर नेचर में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको भी इंड्यूस्ड कर दिया। तो एक ऐसे मॉलिक्यूल जो पहले पोलराइज्ड नहीं था, इंस्टेंटेनियसली डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है, और वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, पोलराइज्ड करके उसे पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस वजह से दोनों क्या थे, एक दूसरे इंड्यूस्ड भी हैं, इसलिए इसको हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल या लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपके वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, 4 टाइप के वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इतना ही।